नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और साय सरकार ने राइस मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2022 से 2023 में राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किस्त देने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्ट टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है। मंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और संभवतः सन 2024 की कैबिनेट की आज की बैठक अंतिम बैठक है और इस बैठक में मंत्री परिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। आप सबको जैसे विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री घोषित करने का निर्णय किया था, जिसके परिपालन में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की, जहां डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवाराजू एस, संचालक कुंदन कुमार और सुडा के सीओ शशांक पांडे भी मौजूद रहे। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की हुई बैठक में शामिल होकर लौटे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शताब्दी वर्ष अलग अलग चरणों में मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कल दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पार्टी के सारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव और आगामी वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा हुई। सारे प्रदेशों से प्रदेश के अध्यक्ष सहित प्रदेश के प्रभारी, संगठन की दृष्टि से महामंत्री संगठन, अन्य वरिष्ठ जन, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। आदरणीय हमारे महामंत्री संगठन राष्ट्रीय और सभी अलग अलग, जैसे शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम उनके प्रभारी की दृष्टि से और संविधान दिवस के प्रभारी की दृष्टि से, और विनोद तावड़े जी सहित राष्ट्रीय महामंत्री हमारे हैं, और ऐसे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी का जो उसमें प्रभारी हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, सभी का मार्गदर्शन अलग अलग कार्यक्रम के लिए हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शताब्दी वर्ष है जन्म जयंती का, उसको हम वर्ष भर मनाएंगे अलग अलग चरणों में। उसके संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। भरोसा उठ चुका है, जनता का भरोसा उठ चुका है, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों का भरोसा उठ चुका है। सरकार सिर्फ एक साल में मलाई खाने का काम की है, अभी तक का ना भरोसा जीत नहीं पाई है, बल्कि जनता और प्रशासन में अराजकता का माहौल है। उसी का नतीजा है कहीं न कहीं ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी इस तरह की आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
ग्राम बड़े बोदल में गांव के सरपंच गंगाराम सहित अन्य 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट का आरोप धर्मांतरित ईसाई समुदाय पर लगाया गया और इस घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज और विश्व हिंदू परिषद ने एक आपातकालीन बैठक बोध घाट स्थित सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम के निवास पर हुई। ये बड़े बोदल की जो घटना हुई उसके बारे में आपका? कल बड़े बोदल की जो घटना हुई है, कल दोपहर बाद ग्राम पंचायत बड़े बोदल में ईसाई समुदाय द्वारा हमारे आदिवासी समाज के मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही बस्तर में कविता मंडावी। लगातार स्त्रियों के द्वारा इस तरह से हमारे सरपंच को 30 तारीख को बोदल में हमारे जो कार्यकर्ता है, जो सरपंच है गांव का, वो जो ईसाई समुदाय की एक महिला की मृत्यु हुई थी, ईसाई समुदाय के लोग जबरन हमारे जो आदिवासी समुदाय के जो मरगट है वहां पर जबरदस्ती ईसाई रीति रिवाज से दफन कफन की। हमारा ये शुरू से मांग है, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का हो या हिंदू समाज का हो, कोई भी ईसाई समुदाय का व्यक्ति हमारे जो मरगट हैं वहां पर दफन कफन का कार्य ना करे। इसकी मांग प्रशासन से लगातार होती रही है और कर भी रहे हैं, किंतु ईसाई। खबर रायपुर से है, जहां आपसी विवाद को लेकर दोहरी हत्या की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों और विधि के साथ संघर्ष 2 बालक सहित आधा दर्जन गिरफ्तार किए गए। बताते चले कि थाना डीडी नगर क्षेत्रागत कला पुतला चौक चंगोरा भाटा स्थित मैदान में पत्थर सिर में मारकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसमें पिछले रात लगभग 11:30 बजे के आसपास थाना डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंगोरा भाटा के एक पुतला चौक है, पुतला चौक से लगे हुए एक मकान के निर्माण किए जाने हेतु तो खाली प्लाट है। उस खाली प्लाट पर काफी कुछ मकान का मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। उसी जगह पर लगभग 11:30 बजे रात में एक सचिन कोदवाही धान खरीदी केंद्र में धान खरीद नहीं होने से किसानों ने परेशान होकर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि कोदवाही धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी में जानबूझकर लेट लतीफी किया जा रहा है और किसानों को बारदाने की कमी बताकर वापस लौटाया जा रहा है। किन समस्याओं को लेकर के चक्का जाम किए आप लोग? समस्या ये था, हमारे लड़केनी लेम्स के अधीनस्थ कोदवाही में धान खरीदी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जितने क्षेत्र के आदिवासी लोग भोले भाले हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं और यहाँ पे बोरी नहीं है तो उनको एक दिन पहले सूचना करना चाहिए। ये प्रभारी का जिम्मेदारी बनता है, समिति का जिम्मेदारी बनता है। अब इनको गुमराह में रखते हुए रोड में अभी तक गाड़ी अंदर नहीं किया गया, लगभग 100 से 150 गाड़ी है और ये लोग बोल रहे हैं अधिकारी जाने ये जाने, ये कौन सी बात है? क्या हुआ? अभी एसडीएम साहब आए हैं, मैं उनको बोला हूं कि सर हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आज मिस करेंगे तो 15 तारीख को खरीदी होगा। ये किसान कैसे खरीदी किया जाएगा? इसलिए मैं इनसे निवेदन किया हूं, जो बोरी लाए हैं उसी बोरी में आप खरीदी कराइए और किसान को राहत दिया जाए। पे पहुंचे हुए थे किसानों से किस तरह की बात हुई है और क्या आश्वासन दिया गया है? अच्छा, उनको आश्वासन दे दिया गया है कि आगे जब भी ऐसी स्थिति बनती है पहले से सूचना दे देंगे उनको और कोशिश यही रहेगी कि आगे ऐसी स्थिति ना बने। बारदाना वगैरह की जो पूरी व्यवस्था है हम पहले से करके रखेंगे। किस तरह की समस्या किसानों ने बताया है प्रशासन को? समस्या और तो कुछ नहीं है, बारदाना जो है हमारा यहाँ समिति में परिवहन में था। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां धुमंतु अर्ध धुमंतु विमुक्त जनजाति अभिकरण अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल बंजारा ने प्रेस वार्ता में कहा, जब हम एकता में जुटेंगे तभी हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिल पाएगा। माननीय संचालक महोदय के कार्यक्रम में उस विषय में रखी गई।
मोहन भागवत जी। क्या नाम होता? मुद्दा मोहन भागवत जी के जो मराठी भाषा में वाचन कर रहे थे तो उसमें मेरे संज्ञान में आया, उनने कोई विषय में टिप्पणी नहीं की। उनने एक विचारधारा रखी हिंदू राष्ट्र बनाने के विषय बोला, बाकी ऐसी कोई टिप्पणी सुनने में मेरे को कुछ नहीं है। खबर उज्जैन से महिदपुर रोड की है, जहां सड़क दुर्घटना 3 लोगों की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक बोलेरो पिकअप वाहन ग्राम बंजारी से मजदूर लेकर ग्राम बेलची बुजुर्ग आई तो ताल की ओर जा रही थी और वहीं बेलची बुजुर्ग और बरूखेड़ी के बीच में दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें बैठे सभी मजदूर गंभीर घायल हो गए, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। ये डेंची ब्रिज के पास में एक पिकअप वाहन था जो मजदूरों को लेके जा रहा था। वो गाड़ी अनेक दर्द होकर पलट गई थी। काफी लोगों को अस्पताल लाया गया। इसमें 3 लोगों की स्पॉट में मृत्यु हो चुकी थी और बाकी 8 लोग जो गंभीर घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर कर दिया गया। बाकी के लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। संबंधित सभी की जानकारी संबंधित थाने को भेज दी गई। थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटित हुई है, जिसके अंदर एक पिकअप वाहन पलट गया है, जिसमें 25 लोगों के घायल होने की सूचना है, 3 लोगों की डेथ की सूचना है। जितने भी गंभीर घायल हैं उनको उज्जैन रेफर कर दिया गया है। तत्काल पुलिस और प्रशासन स्पॉट पर पहुंचकर कंट्रोल कर लिया गया है। सब लोग अपनी खैरियत से बिल्कुल अब इसके अंदर चेकिंग लगाई जाकर अगर किसी की लापरवाही इस इंसिडेंट में भी हुई है और आगे जो भी होगा उसकी वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। हमारी तहसील के लिए आज बड़ा दुखद दिन है। महिदपुर और महिदपुर रोड के बीच में एक सड़क दुर्घटना हुई है। बड़ा दुखद हादसा है। गांव बंजारी और बड़ी डेलची के हमारे अत्यंत दुखद दुर्घटना हुई है। एक बोलेरो पिकअप वाहन ये ग्राम बंजारी से लेबर लेकर के डेलची बुजुर्ग आई। तो डेलची बुजुर्ग से लेबर लेकर के थाना ताल क्षेत्र जिला रतलाम जा रही थी, जो ग्राम डेलची बुजुर्ग और बरूखेड़ी के बीच आज सुबह करीब 8:30 बजे बोलेरो पिकअप वाहन के चालक ने वाहन को तेजी और लापरवाही चलाकर रोड के बाएं तरफ वाहन को। खनिया थाना के राउटोरा गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अज्ञात हत्यारे ने पति पत्नी सहित 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सुबह बुजुर्ग दंपति के नाते के पहुंचने पर हत्या का पता लग सका। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि सभी तीनों के शव घर में पड़े हुए थे। सीताराम लोधी के गले में फंदा लगाया गया था और मुन्नी बाई के सिर में चोट थी, जबकि सूरज बाई का गला दबाकर हत्या की गई थी। वह हमारी माँ है। तुम्हारी मम्मी है? तो कैसे हत्या कर दी गई? किसने हत्या की है? ऐसे पता नहीं है, कोई ने कर दिए। पता नहीं है? नहीं। तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो घर पे है। देखो घर पे थे। तो आपको कब पता पड़ा? सवेरे पड़ा हमें 6 बजे का 7 बजे के आसपास। तो आपकी दादी के साथ में और भी 2 लोगों की हत्या की गई है। इनका साथ में ही हुआ था। ये तीनों की साथ में हुई? हाँ। ये मामला ये है कि सुबह अचानक एक लड़का था चाचा का, तो वो गया। सुबह उसने बताया कि दादी के पास आया था कि वहाँ पे देखा तो तीनों मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तो उन्होंने घर के जानकारी दी, तो हम सभी लोग घर से आए। हमने उनको देखा तो उनकी मृत्यु तब तक हो चुकी थी। फिर इसके बाद हमने जानकारी दी सबको, पुलिस को भी दी। इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन भी आया। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या है? क्या लगता है आपको कि किसी में कोई संदेह? ये मामला है कोई लूटपाट के मूड में आया और उसकी लूटपाट भी की गई है। और उनकी माता जो हमारी दादी थी, बड़ी दादी, तो उनकी पुंगरिया भी खींची गई है उनकी, और झीना झपटी भई है। उनके कपड़े मपड़े भी फाड़े गए हैं और उसमें इनके बाद में कुल्हाड़ी से वार भी किया है। सिर में चोट है, उससे बेहोश होने के कारण फिर गिटकी मतलब गर्दन दबाई गई है। तो उसके कारण दादा को और दादी को दोनों को खत्म कर दिया गया। और एक पास में ये रावपुरा गांव है, थाना मायापुर लगता है। यहाँ पे गांव से थोड़ा सा बाहर सूरज लोधी, जिनकी आयु करीब 75 साल के आसपास है, ये इनकी पत्नी एक बाड़े में रहते थे और उससे कुछ ही दूरी पे एक
खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां बीजेपी नेता बेटा के गुंडागर्दी वाला वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। बताते चले कि विनीत घोष और गुर्गे वीडियो में गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मामला ओरछा थाने का है। जानकारी मिली है कि महेबा के दयाराम कुशवाहा के घर में घुसकर मारपीट की। बीजेपी महेबा मंडल के अध्यक्ष मुकेश घोष के बेटे विनीत घोष का ऐसा रूप देखने को मिला। जो वीडियो है वो काफी वायरल हो रहा है। ओरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटना है, जहां पर कि महेबा गांव में तोड़फोड़ की गई थी एक व्यक्ति के द्वारा और मारपीट की गई थी। उसके संबंध में तत्काल ही पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया और जो मुख्य व्यक्ति है विनीत, उसको गिरफ्तार किया गया है। सर और भी लोग भी दिख रहे हैं उसमें वीडियो में, उनके भी मामला है? हाँ, इसमें पूरी तस्दीक की जा रही है और जो भी इसमें आपराधिक प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होंगे सभी पर कार्रवाई की जाएगी। घटना की वजह क्या सर? घटना में जो पूर्व का विषय है उसमें हमारी टीम तस्दीक कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाजापुर जिले में राजस्थान से आए चरवाहों के मवेशियों की चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। हर साल चरावे अपने मवेशियों को लेकर शाजापुर आते हैं, लेकिन उनके मवेशियों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया जाता है। ऐसा ही मामला सरसलाई थाना क्षेत्र में से सामने आया है, जहां 25 भेड़ की चोरी हुई है। सर हम बकरी, ऊंट, भेड़, बकरी चराने हर साल की भांति ये साल भी आए हुए हैं, परंतु हर साल से ये साल हमको बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि रात में डकैत आके हमको हमला करके पत्थरबाजी करते हैं, फेयरिंग करते हैं और आवाज़ उठा के हमारे सामने से भेड़ बकरी चुरा के ले जाते हैं। हमारे 1-2 टूंड रहते हैं। पहले तो 15-20 टूंड रहते थे, 30-40 आदमी रहते थे। अब 1-2 परिवार के रहते हैं, क्योंकि जंगल नहीं था, इसलिए हम कुटिल में से नाम काटता मेरा। कौन है? नाम जाटा बने सेक्रेटरी है ये। हाँ नाम कह रहा था भोपाल जाएगा सेपरी, मैं नाम नहीं जोड़ूंगा तेरा। क्यों काट दिया उन्होंने नाम? कहा कत तो ना गाड़ी है ना, वो मोटरसाइकिल ना कभी रिश्तेदार की मंगा ले तो मैं आवे जावे बीमार दुखी हो जा, तो मैं तो मजदूरी करवे लगे। तुम्हारे पास कोई सब नहीं है? कब कोई मकान वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं, देखो सर जहाँ में रह रही कोई टपरिया में रहती हो? जा टपरिया में रह रही, देख लो। सीधा करो, सीधा कर लो। जय में रह रही मैं, घर में बामी है मेरे में, बामी के पास है, घर में रह रही, कीड़ा के मारे नहीं पा रही है। सांप भी है तुम्हारे? हाँ सांप है। हमारे इस शाजापुर क्षेत्र में बहुत चोरियां हो रही हैं। आए दिन चोर लूट मार करके भेड़े ले जाते हैं, कई बार इनके ऊपर जानलेवा हमला भी करते हैं। आए दिन 2 नंबर के कट्टों से भी ये लोग हमला करते हैं और ये लोग मैंने प्राणों की आहुति दे करके भी कैसे भी करके हर संभव प्रयास करते हैं अपने माल को बचाने के। तदुपरांत भी हम इस क्षेत्र में ये लोग कई वर्षों से रह रहे हैं, तो जैसे कि ये लोग फरियाद लेके जाते हैं थाने पे, तो इनकी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसी को लेकर के आज हम एसपी साहब के यहाँ आए और शिवपुरी कलेक्ट्रेट पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई में करेरा जनपद की रहने वाले एक महिला ने आवास दिलाए जाने की मांग की। महिला का आरोप है कि पंचायत सचिव ने उसे आवास दिलाने जाने के एवज में पैसे की मांग की थी। जब पैसे नहीं दिए तो उसके पति को बाइक मालिक बताकर आवास योजना की सूची से नाम कटवा दिया। कुटिल में से नाम काटता मेरा। कौन है? नाम जाटा बने सेक्रेटरी है ये। हाँ नाम कह रहा था भोपाल जाएगा सेपरी, मैं नाम नहीं जोड़ूंगा तेरा। क्यों काट दिया उन्होंने नाम? कहा कत तो ना गाड़ी है ना, वो मोटरसाइकिल ना कभी रिश्तेदार की मंगा ले तो मैं आवे जावे बीमार दुखी हो जा, तो मैं तो मजदूरी करवे लगे। तुम्हारे पास कोई सब नहीं है? कब कोई मकान वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं, देखो सर जहाँ में रह रही कोई टपरिया में रहती हो? जा टपरिया में रह रही, देख लो। सीधा करो, सीधा कर लो। जय में रह रही मैं, घर में बामी है मेरे। विदिशा में 9 वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए बीते सोमवार को पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे की उपस्थिति में नगर विदिशा में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से
थाना कोतवाली परिसर में फ्लैग मार्च निकाला गया। विदिशा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर बारीकी से नजर भी रखी जा रही है। परसों से नववर्ष 2025 प्रारंभ हो रहा है और उस संबंध में हमारी पूरी पुलिस जो है वो विदिशा में तत्पर है। हमारी तरफ से पूरी सुरक्षा लगाई जा रही है, सारे चेकिंग पॉइंट, सारे पेट्रोलिंग सभी तैयार है और इसी तारतम्य में जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने हेतु आज ये फ्लैग मार्च रखा गया था। इसमें लगभग 50 कर्मचारी अधिकारी सभी ने 5 किलोमीटर का फ्लैग मार्च पूरा किया, जो कोतवाली थाने से शुरू हुआ था और यहाँ बंटी नगर पे खत्म हुआ है। शहर के मुख्य चौराहे हमने कवर किए और आगे भी इस तरह के फ्लैग मार्च जारी रहेंगे। पंचायत कार्यालय में नगर और ग्राम रक्षा समिति का वार्षिक प्रशिक्षण आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में एसपी विनीत कुमार जैन शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में जिले भर के लोग भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने नगर और ग्राम रक्षा समिति के लोगों को संबोधित किया और उन्हें उनके काम के लिए जागरूक किया। चलिए अब बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं। शाहजहांपुर में मौसम ने अपना रुख बदल दिया है। 2 दिन पहले हुई बारिश ने लोगों को ठिठुरन पर मजबूर कर दिया है। सर्दी के मौसम के चलते तापमान में कमी भी देखी गई है, यानी तापमान में गिरावट देखी गई है और इससे ठंड जो है वो भी बढ़ चुका है। कोहरे से शहर में यातायात भी प्रभावित हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में स्वास्थ्य अमले की तैनाती को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बस्तर से सरगुजा तक स्वास्थ्य के अभाव से आम जनता मर रही है। अभी सरकार किसकी है? पिछले समय 15 साल का उधारी तो कांग्रेस की सरकार ने पटाया। तो मैं इनसे पूछता हूं, फिर हमारा चौथा किस्त धान का राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा तो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने सुरक्षित रख के गया, उसका पैसा क्यों नहीं दे रहे? वो तो किसानों का अधिकार है। तो श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री ने खुद एक मिलर्स है, इसलिए मिलर्स के बीच में एक ब्रोकर का काम कर रहे हैं। और बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड से सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के अथक प्रयास से सितंबर 2023 में लगभग 12 लाख रुपए से बनने वाला चिक बड़ाइक समाज के लिए सामुदायिक भवन पर भूमि पूजन किया गया था, जो आज के समय में सामुदायिक भवन बनकर तैयार है। मैं तो आज हमारे सामरी विधानसभा के इस कुसमी नगर पंचायत में चीक बड़ाइक समाज का जो सामुदायिक भवन बना है, इसका आज लोकार्पण कार्यक्रम था। और इस लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे सामरी के ही नहीं, अन्य कई प्रांतों से चीक बड़ाइक समाज के सभी प्रमुख लोग आए हैं। हम तो सभी समाज प्रमुखों को और हमारे क्षेत्र अंबिकापुर से खबर है, जहां मौसम ने करवट ली है और आपको ये भी बताते चले कि सुबह से ही जो घना कोहरा है वो छाया रहा और मौसम का मिजाज जो है वो बदलने से ठंड में जो तेजी आ गई है, लोग राहत के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जरूरी काम से ही लोग घर से बाहर निकले, ये भी लगातार जो निर्देश है वो दिया जा रहा है। तो देखिए लगातार ठंड जो है वो बढ़ती ही जा रही है, लोगों को निर्देश भी दिया जा रहा है, बुजुर्गों से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि अगर ज्यादा जरूरत कुछ ऐसे काम हो तभी आप घर से बाहर निकले। जिस तरीके से बारिश हुई और तापमान में जिस तरीके से बदलाव जो है देखा गया और जिससे ठंड जो है वो बहुत ज्यादा ही अब बढ़ गई है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहे और ज्यादा काम हो तभी बाहर निकले।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बताते चले कि धान खरीदी प्रभारी का जिला नोडल अधिकारी ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का नोटिस जारी कर दिया है। मापदंड से ज्यादा धान खरीदने का आरोप लगा था। हमने खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद शक्ति जिले से असौंदा खरीदी प्रभारी को जिला नोडल अधिकारी ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया है। कौन सा समिति, कौन सा खरीदी केंद्र में है? मैं असौंदा 41.5 अभी तो पलट रहे हैं। 41.5 लेते हैं। 41.5 लेते हैं। मंडिक बोरा में मंडिक बोरा में पलट के तौल देते हो सीधा। किसने बोला आपको 41.5 लेने के लिए? साहब बोला है। कौन साहब? ओ क्या कहते हैं, भोभला। भोभला क्या नाम है उनका? उसका नाम मुझको नहीं मालूम। कौन है वो? प्रभारी है यहाँ के कि साहब है? साहब है। धान खरीदी प्रभारी। हाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।